आप सभी को नमस्कार। चारा चुराया जगन्नाथ मिश्रा, आ जेल गए लालू जी, एम्बुलेंस चुराया रूड़ी, आ गिरफ्तार हुए पप्पू जी। कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो लोग काम करने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो लोग निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उन्हें आज़ादी है घूमने की, कहीं भी जाइए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप कहिएगा कि सर आप ये सब बात क्यों बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि पप्पू यादव भी एक समाज के लिए बहुत ही ज्यादा सेवा करने वाले लोग हैं, जिनके वजह से न जाने बिहार में कितने लोगों की जान बच रही है। जहां तक दिल्ली में भी वो अपने आवास पे भी बहुत सा लोगों, गरीबों को मदद करते हैं। तो बताइए, ऐसे लोगों को अगर बात न उठाएं, ऐसे लोगों के बारे में बात न करें, तो फिर बताइए किसके बारे में बात करें। तो जैसा कि कल गिरफ्तार हुए हैं पप्पू जी, तो ये सुने जैसे ही मैंने, बहुत ही मुझे खराब लगा और लगा कि जल्द से जल्द सभी लोगों को मिलकर के पप्पू यादव को रिहा करना होगा, क्योंकि उनके जेल में रहने से न जाने कितने का जान चली जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ना, अदरवाइज मुझे कोई बात करने का मतलब नहीं था। एक मसीहा आदमी है, एक मेहनती आदमी है, तो ऐसे लोगों के प्रति आवाज उठाना चाहिए और उन चोरों को सबक सिखाना चाहिए। आप सोचिए, राजीव प्रताप रूड़ी के यहाँ एम्बुलेंस से बालू ढोवाता है, अच्छा है, और इसको अगर आवाज उठा दिया पप्पू यादव, तो इन बीजेपी वालों, एक तो कुछ करेगा नहीं बीजेपी वालों। आप देखे होंगे, बाढ़ से लेकर के कोरोना तक के कोई बीजेपी का नेता अपने घर से बाहर नहीं आया है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। अंधभक्त होकर बात मत कीजिएगा हमसे, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कोई नहीं आया है। और जब राजीव प्रताप रूड़ी के प्रति आवाज उठाया गया, तो ये लाचार और बीमार नीतीश सरकार उल्टा पप्पू यादव को डाल दिया, क्योंकि बीजेपी में है रूड़ी जी। सोचिए कितना घटिया नीति है। चोरी किया कोई और सजा भुगत रहा है कोई। अरे पहले तो नीतीश कुमार तुमको रूड़ी जी को जेल में डालना था, तो यहां तो जिसको नहीं डालना है उसी को डाल दिया, पप्पू यादव को। बताइए, तो इन सारे बीजेपी वालों का यही काम है, उल्टा पुल्टा करना है और करवाना है। नीतीश कुमार को मुखौटा बना दिया है, जबरदस्ती ये काम तुमको करना होगा, जबरदस्ती तुमको ये काम करना होगा। तो ऐसे सरकार कब तक चलेगी आखिर? ऐसे बीजेपी कब तक चल पाएगी? मजाक कर दिया है। तो मोदी जी, यदि आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, तो कृपया पप्पू यादव को, जो आम लोगों के साथ मिल करके और उनके पास जाकर उनका जो दर्द सुनते हैं, उनको रिहा करने का कष्ट कीजिए, वरना बहुत गलत होगा। रूड़ी जी, आप भी समझ लीजिए कि जो आप कर रहे हैं, पप्पू जी को भी आप गाली गलौज किए हैं फोन पर। आप यही सोच रहे हैं कि सबसे बड़का पार्टी हम हैं, जो मन में आएगा जो करेगा। ये बात सच है और आप कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप करेंगे? इसीलिए एक मीडिया वाले ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि सभी बलात्कारी जेल में जा सकते हैं, कुछ बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो ये सच्चाई है और दिख रहा है। इतना भ्रष्ट लोगों का टोली बना दिया है बीजेपी को, ये कल ही पता चल गया है। तो सरकार से निवेदन है
नीतीश बाबू से तो नहीं कहेंगे, काहे कि बेचारा बीमार आदमी है, लाचार है, इसको कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। अरे यार छोड़ दो, कब तक तुम कुर्सी के चक्कर में रहोगे। लेकिन खैर इसकी भी मजबूरी है, कहीं छोड़ा तो बीजेपी वाला इसको भी लालू जूनियर जेल में डाल देगा, इसको भी इस बात का डर है। तो खैर, लेकिन निवेदन है आप सभी लोग से, सभी जनता से, मैं उनके पार्टी में नहीं हूँ बशर्ते, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग बहुत सारे लोगों को जान बचा रहे हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर, रोड पर जाकर, बाढ़ में जाकर, हर तरह से। तो वैसे सच्चे और अच्छे लोगों के प्रति तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और उनका सहयोग करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के धन्यवाद। और हम अभी खुद मधेपुरा जा रहे हैं, 3-4 लोग के साथ अभी हम खुद मधेपुरा जा रहे हैं। क्या वहाँ स्थिति है, मुझे कोई राजनीतिक से मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड पर जाकर देखूँ कि आखिर ये नाकाम सरकार, ये भ्रष्ट बीजेपी के नेता आखिर क्या करवा रहा है, बस मैं जानना चाहता हूँ। एक दिन तो पब्लिक जब ब्लास्ट करेगा ना, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा मोदी जी का। ये बताइए, दिल्ली में उतना बड़ा घर बन रहा है, मोदी आवास क्या क्या नहीं, कितना लागत करोड़ से। अरे मोदी जी हॉस्पिटल बनवा दो, कब तक नौटंकी करोगे। बोलता है फकीर आदमी है, झोला लेके चल जाएंगे। उतना बड़ा एरिया में बताइए फकीर आदमी रहता है। ये जो बोलता है ना मोदी जी, ये उल्टा बोलता है। ये बोलेगा हम फकीर आदमी हैं तो समझिए आप सभी को फकीर करेगा। ये बोलेगा कि हम पाकिस्तान वालों का हत्या करेंगे, समझिए हिंदुस्तान की बात कर रहा है। अगर ये कहा कि 15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, तो आप जान लीजिए कि 15 लाख आपसे ही लेने की बात कर रहा है। और यदि मोदी जी ने ये कह दिया कि 2 लाख रोजगार देंगे, तो समझिए कि ये 2 लाख जान लेने की बात कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और पप्पू यादव को रिहा करवाइए। सब लोग सपोर्ट कीजिए, सरकार को ट्वीट करिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।